अगर आना है तो आमने सामने खुल के आ जाए, तांडव मचाए तो बढ़िया से मचाए। ये छुपा छुपी की जो लड़ाई है इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। या तो संविधान आप बिल्कुल तरीके से बोल दो कि भाई खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। हम करना चाहते हैं बिल्कुल, और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम छीन के लेंगे। कौन नहीं मानता कानून? वो जो बैठी हुआ सीट पे बैठी वो नहीं मानती। कौन है वो? बीसी नहीं मानता। ये है मनवादी, जिसको जेल में उड़ाना चाहिए वो सीट पे है, और जिसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बाहर है धरने पे। अरे 24 में लगाना है। 24 में क्या करोगे? 131 गुलामों को तो अपने को बदलेंगे हम जो बैठे हैं वहाँ। जो हमारे 131 गुलाम है एक तो वो चेंज होंगे। अरे ये तो बड़ी खतरनाक पार्टी है, सारा देश बेच दिया, देश की सारी संस्थाएं बेच दी। ये तो देश को भी गुलाम करके यहाँ से भाग जाएंगे सीधे पतली गली से, बीजेपी और आरएसएस। हम आए सिर्फ इसको बचाने के लिए। अगर संविधान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। जब संघर्ष हमारे पूर्वजों ने, आपको पता है पानी पीने की इजाजत नहीं थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था, जानवर पानी पी सकता था, पशु पानी पी सकता था, हमें पानी के लिए भी लड़ना पड़ा, और आज इसे खत्म किया जा रहा है। कहाँ खत्म किया जा रहा है? कौन खत्म कर? ये जो चार्जशीट है ना, ये सविता रॉय जो प्रिंसिपल है, इसके ऊपर चार्जशीट है, और बिना इसको अरेस्ट करे चार्जशीट जमा हुई है। ये संविधान रौंदा गया। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। SC/ST एक्ट जो दलितों के लिए ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, आज उसे खत्म कर दिया गया है। तो हम संविधान के लिए यहाँ पर है और ईंट से ईंट बजा देंगे। पुलिस पे विश्वास नहीं आपको? हमें पुलिस पे, सरकार पे, ये सारे के सारे मनुवादी मानसिकता के हैं और ये मनु स्मृति को मानने वाले हैं। हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हमें इस पे भरोसा है। और अगर इसे रोंदने की कोशिश किया ना तो जेल भरो आंदोलन भी होगा, पीसफुली नहीं, दूसरे तरीके से। तू कह रही है नौकरी नियम न्याय चाहिए, तो न्याय मिलेगा ना उन्हें, जल्दी मिलेगा न्याय उन्हें। आप कैसे कह रहे हो कि न्याय नहीं मिलेगा? जो आप इतनी भारी संख्या देख रहे हो यहाँ पर, ये किस लिए है यहाँ पर? ये न्याय के लिए तो है। और शासन प्रशासन चाहती है कि उन्हें न्याय ना मिले, तो हम उनके भाई खड़े हैं यहाँ पर न्याय दिलवाने के लिए, और उनसे ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है हम। 1 महीने से ज्यादा हो गया आंदोलन को, चाहे इसको 1 साल पूरा हो जाए, और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम छीन के लेंगे। और ये जो VC साहब के पास में जो कॉल दिया ना एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने, कि जो कुंभकर्ण की नींद जो है सोया हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद इसकी छाती पे पैर रख के इसको रोंदा जाएगा और इसकी नींद बढ़िया से जगाई जाएगी। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ठीक है ना। ये शुरुआत है और बात VC नहीं है। अभी हम वहाँ तक पहुँचे, जो सबसे बड़ा नौकर है ना हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हमारा नौकर है, और इस नौकर को याद दिलाने की अब जरूरत है कि तू नौकरी ठीक से नहीं कर रहा और तुझे बदलने की। मैं सेवक हूँ, फकीर हूँ। तो सेवक है ना, हमारा सेवक है, नौकर है, सैलरी दे रहे हैं हम उसको घर दे रखा है, उसको हमारा टैक्स से जाता है ना सब कुछ, लेकिन अब इसे बदलने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि संविधान को खतरा, हमें संविधान बचाना है। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा कि नया संविधान चाहिए देश को। मोदी जी के तो और भी टट्टू है। आपने सुदर्शन न्यूज का जो वो है सुरेश चौहान के, उसके बारे में सुना है? SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, और विकास कांगड़ा और राजेश भाई हमारे जो दिल्ली के कन्वीनर है MSC के, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं भी छोटा सिपाही हूँ, हमने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया उस कीड़े के ऊपर, सुदर्शन न्यूज का जो मालिक है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये संविधान ही तो खत्म। चाहते क्या हो आप लोग? हम ये चाहते हैं अगर आना है तो आमने सामने खुल के आ जाए, तांडव मचाए तो बढ़िया से मचाए। ये छुपा छुपी की जो लड़ाई है इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। या तो संविधान आप बिल्कुल तरीके से बोल दो कि भाई खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। हम करना चाहते हैं बिल्कुल। भीमा कोरेगांव बहुत अच्छे से इनको याद है। और तो संविधान को मारने वाले लोग हैं ना। अरे संविधान को भाई एक बात बताओ, आज हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारे भाइयों का मर्डर किया जा रहा है, और जो पढ़ लिख कर इतनी ऊंची शिक्षा पर पहुंच रहे हैं, डॉक्टर रितु प्रोफेसर है, और बोलते हैं 131 सांसद में, जो ये सारे के सारे नमक हराम बैठे हैं ना, इनके पैर पकड़ के खींच के धरती में देने का टाइम आ गया है। अब इनको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। क्यों हो रहे हैं आप लोग? हिंसक होना पड़ रहा है भाई, हमें रोंदा जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, और बात हिंसक की नहीं है, ये न्याय मार्च की बात है। हमने न्याय मार्च का सुनिए एक मिनट, अभी तो पीसफुली चल रही है। देखिए
हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी और 32 डिग्रियों के वजूद पे ही उन्होंने हमें इस लायक बनाया था। देखिए आज संविधान को मारने की बात क्यों करते हो आप लोग? तो हम लोग उधम सिंह को भी मानने वाले वंशज हैं, जो है ना लंदन में जाके गोली मार सकते हैं भरे सभा में, तो हम उनको भी मानने वाले लोग हैं। देखिए जब अगर हमारे मान सम्मान पर बात आएगी तो हम बाबा साहब को भी मानने वाले हैं और उधम सिंह को भी मानने वाले लोग हैं, पहली बात तो ये। और जो ये मनुवादी सरकार है, विचारधारा के लोग हैं, उनको तो हम ऐसा रौंद के रखेंगे कि वो अगली जन्म में भी कभी उनकी 7 पीढ़ियां भी नहीं याद रखेंगे किसी से हमने पंगा लिया था। जी क्या करोगे ऐसा उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। क्यों जी 2024 में बताएंगे, क्या बताओगे? 24 में बताएंगे, झोला उठवाएंगे 24 में। किसका झोला उठवाओगे? जिसने बोला था वो झोला उठा के जाएंगे और झोला चेक होगा। अंबानी अडानी तक के भी झोले चेक होंगे, जो बेचा है वो वापस भी राष्ट्रीयकरण करवाएंगे। देखता जाओ। मोदी जी जाएंगे ना, लग रहा है रितु को न्याय मिलेगा। रितु को न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। ये जेल जाएंगे जिन्होंने अपराध किया है। 1 महीने से ये लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच की है। क्या है मनुवाद? मनुवाद यही है कि जो ये कानून को नहीं मानते, ये मनुवाद है। कौन नहीं मानता कानून? वो जो बैठी हुआ सीट पे बैठी वो नहीं मानती। कौन है वो? बीसी नहीं मानता। ये है मनवादी, जिसको जेल में उड़ाना चाहिए वो सीट पे है, और जिसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बाहर है धरने पे, गदर मचा रखा है। कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा कौन कह रहा है? यही तो कहा उन्होंने। किसने कहा? तो वो झूठे हो गए ना। एक सेकंड, वो फर्जी 35 साइन कराए, वो झूठ पकड़ी गई ना, उसकी प्रिंसिपल की झूठ पकड़ी गई। क्यों नहीं हो रही? गुलाम होगी ना पुलिस? इसके गुलाम होगी पुलिस? हाँ, वो उसकी अमित शाह की गुलाम है कोई पुलिस। अमित शाह की गुलाम होगी दिल्ली पुलिस। क्या बात कर रहे हो? अमित शाह भी इन्वॉल्व है इसमें? अमित शाह खुद तड़ी पार है। तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? अरे 24 में मिलेगा न्याय। 24 में क्या करोगे? 131 गुलामों को तो अपने को बदलेंगे हम जो बैठे हैं वहाँ। जो हमारे 131 गुलाम है, एक तो वो चेंज होंगे। और ये जाति जनगणना के आंकड़े आगे नए आएंगे वो। जाति जनगणना के आंकड़े आगे ना, ये 10% लोग देश पे कब्जा किए हुए हैं। ये कब्जा छुड़वाना हमने बहुत जल्दी। 24 में छुड़वाएंगे ना। आप कह रहे 165? अरे 24 में वोट की चोट से कब्जा छुटवाएंगे 10% लोगों का। हम 90% काबिज होंगे। 90%? हाँ। ये जय भीम का नारा है, ये सबको इकट्ठे कर देगा। ये जय भीम का नारा है, ये सबको इकट्ठा करेगा 90% लोगों को। कहाँ इकट्ठा करेगा? अरे कर रहे हैं ना, अब देख रहा थोड़ी देर बाद। जाति जनगणना का जो आंकड़ा है, क्या फायदा होगा आपको? ईवीएम मशीन हटवा दो, असली पता चल जाएगा। इससे फायदा होगा ना। क्या फायदा होगा बताओ? अरे हम इकट्ठे होकर वोट करेंगे, मनवाद को खत्म करेंगे। और ये जितने ठेके पे है, ये जो है ना, ये इनको परमानेंट करेंगे। हमारे भाई खड़े हैं जो 12-12 हज़ार में नौकरी कर रही है। कपिल जी थे, डीसी कपिल जी थे। अभी जो संघर्ष हुआ था डीसी कपिल जी के लिए, उनको सुबह 6 बजे उन्हें अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। किसके लिए? वो न्याय के लिए लड़ रहे थे सिर्फ। और वो जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उनके लिए लड़ रहे थे। और मनुवादी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, ये मोदी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। उन्हें 6 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 2-3 के लिए उनको जेल में भी डाल दिया गया। क्यों? किसके लिए? वो न्याय के लिए मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, इसलिए उनके लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए तो क्या रास्ता आप लोगों के पास? हमारा रास्ता यही है, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। और भीम आर्मी और जय भीम कमज़ोर नहीं है, और संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग। और बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, काशीराम जी के संघर्ष को जानते हैं, काशीराम जी की विचारधारा को जानते हैं हम लोग। आर पार की बात करते हैं, मरने मारने की बात करते हैं। हम मरने मारने की बात नहीं करते। मरने मारने की बात तो ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, और 2024 में हम वोट के अधिकार से हम अपना प्रधानमंत्री बिठाएंगे यहाँ पर। और इनके जब ये जाएंगे ना, ये तो इनका झोला भी चेक किया जाएगा कि भाई जाएंगे। इस देश के नहीं है ये इस देश के लोग नहीं है। जब एक बताओ, इस देश के लोग ये हैं तो भीख मांगते आए थे भारत में। कहाँ से आए थे? भीख नाइजीरिया से आए थे, भीख मांगते हुए लोग। कटोरा, हाँ, इनको वहीं भेजेंगे डीएनए टेस्ट करा के। सरकार बदल ले दो जरा बस। अरे वहाँ तो काले लोग होते हैं। काले गोरे हैं। ये तो यहाँ के गोरे हो गए ना, वंश बदल गया इनका वंश बदल गया यहाँ के। अरे अंकल जी क्या बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल सच्चाई है ये। कहाँ से सुना है आपने? अरे पढ़ा है हमने। कहाँ पढ़ा है? सब चीज में पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा? क्या दिक्कत है आपको? डीएनए तो चेक क्यों नहीं कराते? अपना हम डीएनए चेक कराने को तैयार हैं, कराएंगे। मरवादी क्यों नहीं कराते? दिक्कत है आपको?
किससे? बीजेपी से क्या दिक्कत? अरे ये तो बड़ी खतरनाक पार्टी है। सारा देश बेच दिया, देश की सारी संस्थाएं बेच दी। ये तो देश को भी गुलाम करके यहाँ से भाग जाएंगे सीधे पतली गली से। बीजेपी और आरएसएस इनको नहीं हटाया ना, तो ये तुम जो आज माइक लेके घूम रहे हो, ये माइक तुम्हारा जेल के अंदर होगा अगली बार अगर नहीं हटाया नहीं तो। इनकी सबसे बड़ी मार चौथे स्तंभ पे है, आप जैसे पत्रकारों के ऊपर। देखा कितनों के यहाँ छापे पड़े। अरे तो सही तो कर रही है सरकार। क्यों? तुम्हारा भी नंबर आना चाहिए फिर उसमें। नहीं, तुम्हारा नंबर आना चाहिए क्या आज तुम्हारा भी आना चाहिए फिर। आपने चाहते काला पैसा नहीं मारा है। चौथा क्या काला पैसा इन्हीं का है, सब इन्हीं का, इन्हीं के पास है। तो ईडी वही तो कर रही है। देखिए कहाँ ईडी पे चल रही है, ईडी प्रधानमंत्री के कहने पे चल रही है। जो आदमी का कोई दोष नहीं है वो अंदर है, और जिसका दोष है सारा पैसा हड़प के बैठा वो मजे मार रहा है। केजरीवाल के मंत्री निर्दोष हैं जो जेल में अंदर। मेरे अंदाज से तो संजय सिंह निर्दोष होना चाहिए। हाँ, शराब घोटाले में नाम आ रहा है। कैसे आ जाएगा? वो राज्यसभा के सांसद है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का कोई पदाधिकारी नहीं है वो। राज्यसभा कहाँ से सांसद है वो? राज्यसभा दिल्ली से है। हाँ, तो फिर उनका इन्वॉल्व नहीं। पार्लियामेंट वो ऊपरी उससे हैं। एजेंसी कह रही है सबूत है हमारे पास। एजेंसी बकवास कर रही है। बीजेपी वालों को अब आपको भी कानून पे विश्वास नहीं रहा। अरे कानून का पालन कहाँ कर रहे हैं? ये कानून का पालन नहीं कर रहे। देखो, जब इन्होंने नई संसद बनाई, प्रस्तावना में से 2 शब्द हटा दिए इन्होंने। अच्छा, क्यों हटाए भाई? संविधान में से तो सब हटा दिए। प्रस्तावना में से 2 शब्द हटा दिए इन्होंने। क्यों हटाए हैं वो? अब जो ये तो इनकी मानसिकता है मनवादी व्यवस्था की, सामंतवादी लोग हैं ये। तो आप लोग ये वो लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही देते थे, उन्हें जेल भिजवाते थे। ये उन लोगों की संतानें हैं। सावरकर की औलाद हैं, ये गोडसे की औलाद हैं। कह रहे हम राष्ट्रवादी हैं। बकवास कर देंगे। कोई इनका राष्ट्रवाद का चेहरा दिखाई देगा। 12 साल की लड़की, तो 13-14 साल की लड़की 12 किलोमीटर रेपिस्ट घूम रही है और उसे कोई बचाने, और वहीं 1.5 किलोमीटर पर बीजेपी की सभा हो रही है। क्या है शिवराज ने मामा ने क्या अब क्या बुलडोजर से क्या होगा? उसकी इज्जत वापस आ जाएगी लड़की की 12 साल की बताइए। देखिए, मैं जानता हूँ आपने बोला कि ये देश के नहीं है। अगर ये देश के होते है ना, अगर ये परिवार वाले होते तो इनको दुख समझ में आता, दुख दर्द समझ में आता। ये नाजायज औलादे हैं अंग्रेजों की, है ना, और इनके पास बीवी बच्चे तो है नहीं है, तब इनको दर्द समझ में नहीं आता। अगर ये देश के होते तो हमें इस देश का प्यार भी होता, लेकिन इस देश से इन्हें प्यार नहीं है बिल्कुल। ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं।